हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ आर्ट डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ। इन्वेंशन ऑफ आर्ट, हु इन्वेंटेड आर्ट, ठीक है, एंड कहाँ पर हुआ था वो, ये सारी चीजें हम फर्दर पढ़ेंगे। अच्छा, इन्वेंशन ऑफ आर्ट में जो है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक एक इन्वेंशन ऑफ आर्ट किसने इन्वेंट किया था? ह्यूमन काइंड ने। यानी कि आर्ट आपका एक इंसान था, ठीक है, उसने इन्वेंट किया, ठीक है, और वो इंसान आपका कौन था जिसने आर्ट इन्वेंट किया था? उस बंदे का नाम था Neanderthal. Reached out and made strokes in one red ochre on the wall of a cave and in doing so became the, इसकी मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देती हूँ। 65 years ago, ठीक है, एक इंसान है, ठीक है, जो कि पुराने दौर के इंसान थे, नॉट मॉडर्न ह्यूमन काइंड्स, ठीक है। उसको उस दौर में उन लोगों को कहते थे नेंथरल्स, ठीक है, वर फर्स्ट आर्टिस्ट ऑन अर्थ, ठीक है, कि जिन्होंने एक छोटी सी चीज से आर्ट को वो किया, ठीक है। अब कैसे किया, हम इसकी डिटेल में चले जाते हैं कि तकरीबन 65 इयर्स पहले नेंथरडल रीच्ड आउट एंड मेड स्ट्रोक्स इन रेड ऑचरे, ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ अ केव। एक बंदा था जो मैंने भी आप लोगों को पहले आसान अल्फाजों में बताया कि वो केव में था, ठीक है। केव में जब वो गया तो उसने देखा कि केव की जो वॉल्स थी, जैसे मडी मडी वॉल्स होती ना, रेड रेड सी, ठीक है, वो उस तरह से थी। तो नेंथरल रीच आउट एंड मेड स्ट्रोक्स इन रेड ऑचरे ऑन द वॉल ऑफ अ केव, ठीक है, एंड इन डूइंग सो बिकेम द फर्स्ट नोन आर्टिस्ट ऑन अर्थ, साइंटिस्ट क्लेम। साइंटिस्ट ये करते हैं कि सबसे पहले जो वो बंदा था जो केव में था, उस दौर के लोगों को नेंथरल्स कहते थे, ठीक है, वो केव में रहा, उसने केव को देखा, उसने आगे जाके बेसिकली जब आप पढ़ोगे तो ये केव आर्ट में भी आता है, ठीक है। पुराने जमाने में लोग जो केव में रहते थे, गारों में, वो केव आर्ट करते थे, तो केव आर्ट ही आया था सबसे पहले। तो उसने जो हमारी जो वॉल थी, जो मडी वॉल थी रेड रेड सी, उसने उस पे टेक्सचर बनाने शुरू किए, ठीक है। फिर बाद में जाके उसने जब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, वो उसमें 3D फॉर्म की तरह या और मुख्तलिफ टेक्सचर्स की तरह काम करता रहा। सबसे पहले उसने जो कोई नक्शा बनाया था, ठीक है, 65 ईयर्स अगो, सेंचुरी ईयर्स अगो, मोर देन, ठीक है। तो वो उसने जो वॉल पे नक्शा ड्रॉ किया था सारा, वो बेसिकली उस दौर में एक आर्ट पीस बन गया था, बिकॉज उससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पे 65 लिखा है, 65,000 ईयर्स अगो। प्लीज आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, 65,000 ईयर्स अगो पहले, यानी कि एजेस एजेस, सदियों सदियों पहले, ठीक है, जब कोई दूर तक आर्ट का नामो निशान नहीं था। तो दैट मैन, जिसको हम लोग नेंथरल्स कहते हैं, वो केव में रहता था और उसने आर्ट इन्वेंट किया। कैसे? केव आर्ट करके। केव के ऊपर वो रेड रेड मडी मडी सा एक एरिया था अंदर, उसने वहां पे कुछ ड्रॉ करना शुरू किया स्टोन उठा के, तो वो जो है वो आर्ट बन गया। अब हमारे साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं कि दैट वाज द फर्स्ट मैन, ठीक है, जो अर्थ पे एक आर्टिस्ट होता था, कहलाया जाता है, ठीक है। एक और चीज जो हमारी साइंटिस्ट ने डिस्कवर की कि इंसान जब तक आर्ट को समझने लगे, मॉडर्न आर्ट में आए, या हमारे जो मॉडर्न लोग हैं, ठीक है, उससे कई 10,000 100 साल पहले, ठीक है, ये आदमी आर्ट दरियाफ्त कर चुका था, ठीक है। इसने बहुत आर्ट प्रेजेंट किए हैं केव में रहते रहते ही। हमें ये तो पता चल गया कि हु इन्वेंटेड आर्ट, आर्ट इन्वेंट कैसे हुआ। आर्ट कहाँ पे इन्वेंट हुआ? मिडल स्टोन एज एक पीरियड था, जैसे हमारा ग्रीक पीरियड था, ग्रीक इरा था, उसमें मिडिल स्टोन एज एक पीरियड था अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आर्ट इन्वेंट हुआ था। फिर उसके बाद कुछ इस तरह हुआ कि आप लोगों का ये जो आर्ट था, ये माइग्रेट करते 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 यूरोप में चला गया। आपका रेनेसांस पीरियड, आपका ग्रीक पीरियड, आपका गॉथिक पीरियड, ये सारी जो चीजें थी ना, जब 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 ये आई हैं, इन्वेंट हुई हैं, ऑल ऑफ दीज एराज वर रिप्रेजेंटेड और प्रेजेंट इन यूरोप, ठीक है।
तो लेटर ऑन जब साउथ अफ्रीका से आपका आर्ट मूव किया तो यूरोप की तरफ गया, यूरोप में जाके जो है वो आर्ट फिर फैला। तो आगे ये जितनी भी जो चीजें और ये जो आर्ट की आई हैं जिनके मैं नाम लेने लगी हूँ, ये आई कैन नॉट मेक इट हियर, बट आप लोग जब इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को उनकी पिक्चर्स जो है वो दिख जाएंगी कि वो क्या थी। जैसे कि स्टैचू बना, ठीक है, प्री हिस्टोरिक स्टैचूज थे, ठीक है, वीनस फिगरीन्स थी, उसमें आती हैं, ये आप लोड कर लें, ठीक है, और नोट करने के बाद आप लोग इसको गूगल पे देख लें। फिर आता है वेनस ऑफ हॉलेफेल्स, ठीक है, बहुत फेमस थी उस टाइम की है। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया वेनस फिगरीन्स, ठीक है, उसकी जो नक्शा था वो कुछ ये था, स्टैचू था, अगर आप लोगों को नजर आ रहा तो clearly। बाकी आप लोग इसके नेम गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब जो दूसरा वाला नाम मैंने आप लोगों को लिखवाया है जो उस दौर में था, दैट वाज वेनस ऑफ होलेफेल्स, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो क्या था। वेनस ऑफ होलेफेल्स ये था, ठीक है, आप लोग नेम नोट कर लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब आप लोग गूगल पे फर्दर सर्च करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीजें थी, ठीक है। उसके बाद वेनिस ऑफ विलेंडॉर्फ, इसका भी मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा देती हूँ। वो इस तरह से स्कल्पचर था, वो इस तरह से था। ये तीनों के मैंने नाम लिख दिए जो उस जमाने में इन्वेंट हुए थे, उस जमाने में सबसे पहले आपके पास स्कल्पचर्स आए थे, बनाए गए थे, ठीक है। ये उस टाइम की बात है, ठीक है। और ये कहाँ पर मिले थे, ये आप लोगों के जर्मनी और ऑस्ट्रिया में आप लोगों को मिले थे, ठीक है। मतलब एक ऐसे स्कल्पचर जिनकी कोई, टू बी ऑनेस्ट, अब तो आर्ट बहुत ज्यादा फैल चुका है। उस जमाने में आर्ट यही था कि आपने डी शेप्ड चीजों को आर्ट बना दिया। तो यहाँ पे ये ऑस्ट्रिया में आपके, अभी भी आप अगर ऑस्ट्रिया विजिट करें उनके स्टूडियोज में, आर्ट स्टूडियो में, उनकी गैलरीज में, जर्मनी में भी, तो आपको प्रोबेबली ये वहां पे उनके एंशियंट चीजों में पड़ी हुई मिलेंगी, बिकॉज ये तब की बात है जब आर्ट, नोबडी नोज व्हाट आर्ट इज, ये तब की चीजें हैं। तो इनकी जो, मैंने जैसे आपको बताया कि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी, किसी का मुंह नहीं था, डी शेप्ड बॉडी थी, ठीक है, किसी की टांग नहीं थी। तो ये उस टाइम पे जो लोग थे जो उनके पास पॉसिबल चीजें थी, उन्होंने उसको यूटिलाइज करके ये बनाए थे, ये दरियाफ्त हुए थे, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब तक हिस्ट्री का बेस्ट जो आर्ट वर्क, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री का आर्ट वर्क था, वो था, मैं इसका नेम लिख रही हूँ, पैलियोलिथिक केव पेंटिंग। ये आप लोगों की हिस्ट्री की, उस दौर की बेस्ट नोन प्री हिस्ट्रिक आर्ट वर्क था, ठीक है, जिस जमाने में आप लोगों का आर्ट आना शुरू हुआ था। जो यहाँ पर पूरा आपका एक बेस्ट नोन प्री हिस्टोरिक आर्ट था, उसमें सिर्फ एक पेंटिंग नहीं आती थी पैलियोलिथिक की, उसमें काफी पेंटिंग्स थी। जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है वो एक पिक्चर के तौर पे दिखा देती हूँ कि ये कुछ इस तरह से था, ठीक है। पैलियोलिथिक पेंटिंग में फिर कुछ ये था, ठीक है, ये सारा कुछ आपका उस प्री हिस्ट्री में आ रहा है, ठीक है। सो ये बहुत, दीज आर द बेसिक्स, ठीक है। आप इसमें घुस जाओगे तो आप पढ़ते जाओगे, ठीक है, बिकॉज अभी करंटली हम जिस मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, सो वी हैव टू मर्ज आवरसेल्व्स इनटू द मॉडर्न आर्ट, ठीक है। बट फॉर नॉलेज एंड टू गाइड योरसेल्फ एंड टू गाइड अदर्स, अगर आपको आगे जो है वो चीज़ों को लेके चलना है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू आपके पास हिस्ट्री का एक थोड़ा बहुत नॉलेज हो। वैसे तो हिस्ट्री इज वेरी डिटेल्ड, बट दिस इज द बेसिक नॉलेज, ठीक है। और उसके बाद अब हम कुछ चीज़ें, कुछ की पॉइंट्स हैं जो पढ़ लेते हैं कि जब आर्ट इन्वेंट हुआ, ठीक है, केव आर्ट में, तो उसके बाद सबसे अर्लीस्ट एविडेंस अफ्रीका और यूरोप में आया, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद 4000, 40 ईयर्स अगो, 40 ईयर्स अगो, यानी उसके 40 साल बाद, ठीक है,
जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में आर्ट आना शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो आर्ट में रिप्रेजेंटेशन थी, यानी कि उस जमाने में जितने भी आर्टिस्ट थे वो ऐसे नहीं थे कि वो फौरन पेंट पकड़ा और पेंटिंग बना दी। उन्होंने आर्ट को ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन कनेक्शन से कनेक्ट किया था। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर आता है वो आता है बॉडी आर्ट। उस जमाने में सबसे पहले आर्ट जो था वो बॉडी आर्ट था। बॉडी आर्ट में हमारे पास आ जाता है, उसमें पिगमेंट्स यूज होती थी और वो हमारे पास थी ऑक्रे एंड बीड्स फॉर डेकोरेशन। बीड्स तो आपको पता ही होंगे, अभी भी मिलते हैं, हम कपड़ों पे लगाते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका में तो अभी भी आई गेस ये कॉन्सेप्ट है। अफ्रीका में ना लोगों ने अपनी स्किन के ऊपर वो टैटूज और वो पेस्टिंग और इस तरह की चीजें करवाई होती हैं। तो उस दौर में जो बॉडी, सबसे पहले बॉडी आर्ट में पिगमेंट यूज होती थी जिसमें आता था ऑक्रे एंड बीड्स फॉर डेकोर, ठीक है। यहाँ से वो बॉडी आर्ट शुरू करते थे कि यार ये आर्ट है ये, और अगर हम अपनी बॉडी को सजाएंगे तो इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एज यूजुअल केव पेंटिंग्स, ठीक है, जो 400,000 साल पहले की इमेजेस हैं। और वो क्या होती थी, डी शेप बॉडी पार्ट्स, ठीक है, बर्ड्स होती थी, बर्ड्स बनाई होती थी दीवारों पे, केव आर्ट किया होता था, ठीक है, हॉर्सेस होते थे, डिफरेंट एनिमल्स होते थे, ठीक है, और स्टेंसिल्स होती थी, हैंड स्टेंसिल्स, जो बहुत ज्यादा आपके यूरोप में और इंडोनेशिया में उस दौर में यूज होती थी। हैंड स्टेंसिल्स आपके यूरोप में और इंडोनेशिया में उस दौर में बहुत यूज होती थी, ठीक है। उसके बाद नेंडरथल आर्ट, ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जब सबसे पहले पेंटिंग्स, केव आर्ट आया था ना, जो एक बंदा था जो नेंडरथल, जिसको हम लोग नेंडरथल्स कहते हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपना आर्ट जब डिस्कवर किया था तो उसके आर्ट को ही नेंडरथल्स आर्ट कह दिया गया था, ठीक है। और वो क्या था कि रेड ऑकरे मार्किंग्स थी, यानी कि रेड ऑकरे मार्किंग्स थी, यानी कि आपकी जो केव पेंटिंग के ऊपर वो स्टोन से रेड सा बनाते थे, रेड सा लिखते थे, रेड सा कुछ भी करते थे, ठीक है। वो एक उस दौर में स्पेसिफिकली हो गया था कि उस टाइम पीरियड में पेंटिंग जो या आर्ट जो बनाया जाता था दीवारों पे, वो रेड ऑकरे के थ्रू बनाया जाता था। बिकॉज जब नेंडरथल्स आए थे और उन्होंने आर्ट डिस्कवर किया था केव आर्ट में, तो उन्होंने इस टेक्निक को यूज किया था और फिर ये आगे उनका आर्ट बन गई थी। उसके बाद हमारे पास आते हैं मटेरियल्स एंड मेथड, ठीक है। मटेरियल मेथड्स में आता है चारकोल, फायर, मिनरल पिगमेंट, चाक, ऑकरे मिक्स विद फैट, टूल्स लाइक स्टिक और देयर ओन हैंड्स टू अप्लाई पेंट। इसमें मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। चौक, उस जमाने में चौक होता था, चारकोल ज्यादा होता था, और कोई भी हाथ से आप आर्ट बनाते थे। उस जमाने में पेंट पूंट कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। लोग अपने हाथ यूज करते थे पेंटिंग्स को बनाने के लिए। मटेरियल्स होते थे, बीड्स हो गए, ठीक है, स्टोन्स हो गए, आपके बहुत सी चीजें आ जाती थी आपके क्या कहते हैं मटेरियल्स एंड मेथड में। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, यूरोप में ना अभी भी ये टेक्निक है यूरोप में कि वो जब ब्लैक एंड व्हाइट पे काम कर रहे हैं, फेस पे काम कर रहे हैं, यानी वो जब ग्रे टोन में काम कर रहे हैं चारकोल से या पेंसिल स्केच कर रहे हैं, तो वो सिगरेट की ऐश से उसकी शेप दे रहे हैं, सिगरेट की ऐश से उसकी शेप दे रहे हैं, ठीक है। तो सिगरेट की जो ऐश होती थी वो उससे उसकी सारी शेप करते थे, कॉन्टूर करते थे। हम तो पेंसिल यूज करते हैं बट वो सिगरेट ऐश यूज कर लेते होते थे। उसके बाद था कि पहले जमाने में यहाँ पर पर्पस होता था, लाइक बेसिकली दिस इज ऑल्सो अब भी है कि मटेरियल और मेथड्स के बाद हमारे पास जो एक और चीज है वो पर्पस है कि व्हाई वी आर डूइंग आर्ट। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस आर्ट का है, हमारी इनर चीज। बिकॉज उस जमाने में आर्ट को वो अपनी स्पिरिट से, स्पिरिचुअल साइड से रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि उस जमाने में जैसे
आपके गॉडेस होते थे, स्कल्पचर्स बनाए होते थे उन्होंने आपके भगवान के, गॉडेस के, उनको पूछते थे, तो उनके लिए एक बहुत स्पिरिचुअल एलिमेंट था। तो पर्पस आर्ट वाज लाइकली क्रिएटेड फॉर स्पिरिचुअल रिचुअल्स उस जमाने में, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया, स्टोरी टेलिंग एंड एज अ वे टू प्रोसेस, एक्सप्रेस एंड रिकॉर्ड द सराउंडिंग्स वर्ल्ड। जैसे अब हम कुछ पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, और अगला उसको देखता है तो अगला उसको अपने तरीके से परसीव करता है, पर जब हम उसकी उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं तो अगले को पता चलता है कि हमने इस मकसद के लिए ये वाला आर्ट बनाया था। सो आर्ट इज ऑलवेज लाइक यार आपने अपने अंदर की चीज को रिप्रेजेंट करना है, आपके अंदर क्या चल रहा है। सो पुराने जमाने में भी जो ये स्कल्पचर्स और ये सारा बनता था, ये उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन होता था जिसपे वो ये बनाते थे। फिर आपका आता है कॉग्निटिव स्टफ। The creation of art signaled a major change in human brain functions, enable abstract through the ability to represent the mind's eye. Cognitive shift क्या होती है? Cognitive shift है कि आपके ब्रेन जो आपके ब्रेन के सेल्स हैं, जो आपकी कॉग्निटिव डेटा है आपके दिमाग में, वो शिफ्ट हो जाए, ठीक है। यानी कि आप अपने सिंपल केव आर्ट को मॉडर्न आर्ट में ले आओ, ठीक है, और आप रिप्रेजेंट करो आर्ट को सिर्फ हाथ से नहीं, अपनी किसी भी बॉडी पार्ट से आप आर्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप अपनी आंखों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कि आप हर इंसान आर्ट को मुख्तलिफ तरीके से देखता है। तो अगर एक पेंटिंग है और हर इंसान उसको मुख्तलिफ तरीके से देख रहा है तो वो उसको उस तरह रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए वो आर्ट उस तरह है। सो आर्ट इजंट अबाउट के आपने सिर्फ एक चीज पे बेस करता है, आप किसी भी पॉइंट पे आर्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो फर्दर एवोल्यूशन हुई है टाइम के साथ साथ, उस पर हम डिस्कस करने, स्कल्पचर आ गया। मैंने आपको पहले बताया था कि 3D स्कल्पचर जो थे वो उस जमाने में बनना शुरू हो गए थे। आपके जो ग्रीक गॉड थे, ठीक है, ये क्या थे, डेविड हो गया, गॉथिक गॉड हो गए, सारे हो गए, ये सब उस जमाने में, ठीक है। आप लोगों के स्कल्पचर जब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर स्कल्पचर्स बने तो ये उस जमाने में उनके गॉड होते थे। तो स्कल्पचर्स का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो गया उन लोगों के साथ, और उस जमाने में जो सारी चीजें यूज होती थी, ठीक है, पोर्टेबल चीजें हो गई, हाथ हो गए, हाथ के स्कल्पचर्स हो गए, बॉडी स्कल्पचर्स हो गए, डी शेप स्कल्पचर्स हो गए, कुछ भी हो गया। उसके बाद सिंबलिज्म आता है, जैसे पैटर्न सच एज जिगजैग लाइंस वर अमंग द अर्लीस्ट नॉन रिप्रेजेंटल आर्ट फॉर्म्स। मैंने भी शुरू में आप लोगों को लाइंस पढ़ाई थी, ठीक है, पैटर्न्स पढ़ाए थे, दिस इज द पैटर्न, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कैनवस है, ये पैटर्न मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, इसी में मैं लाइन डाल रही हूँ, ठीक है, ये समहाउ आर्ट बन गया। अब ये है, इस पे मैंने सिर्फ लाइनें लगा दी, ठीक है। ये विद टाइम आया कि इस हम सिंबल्स को आर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर मॉडर्न रीडेफिनेशन आ गया 20th सेंचुरी में। मार्शल डुचाम्प रिफर्ड रीडिफाइंड आर्ट विद रेडीमेड्स, आर्ग्यूइंग विद द आर्टिस्ट चॉइस टू डेजिग्नेट एन ऑब्जेक्ट एज आर्ट एज सफिशिएंट। रेडीमेड्स का आप लोगों को तो आइडिया होगा। तो रेडीमेड्स हमारे यहाँ पे रेडीमेड्स होते हैं कि जी कपड़े हमने रेडीमेड बना लिए। उस जमाने में मार्शल डुचैम्प, यहाँ पे मैं नाम लिख रही हूँ, मार्शल डुचैम्प ने रेडीमेड कॉन्सेप्ट लेके आया था 1910 में, ठीक है। वो क्या था, वो ऐसे 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 आपके पीसेस थे जो आपके इंडस्ट्रियल यूज के लिए थे। लेटर ऑन बाद में जब वो चेंजेस आए तो वो आपकी चेयर्स में तब्दील हो गए, आपके वॉशरूम की चीजों में यूज होने लग गए, आपका जैसे जहाँ आप मुंह धोते हैं, आपका जकूजी बन गया, बहुत सी चीजें हैं लेटर ऑन बाद में जाके। पहले जब 9-10 में मार्शल डुचैम्प ने ये इजाद किए थे, ये ऑर्डिनरी मैथ्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, तब इन सब चीजों का कोई तुक नहीं था कि मतलब ये व्हाट्स द पर्पस। ये तो विद टाइम जब मॉडर्निज्म आया तो हमें पता चला कि अच्छा ये वो चीजें हैं, फिर लेटर ऑन आगे आगे जा जाके, ठीक है। तो इनकेस इन फ्यूचर आप जब पेपर दे रहे हो या कुछ भी, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर रेडीमेड्स, तो रेडीमेड्स मार्शल डुचैम्प ने 1910 में इजाद किए थे, जो कि एक ऑर्डिनरी मैथ था, बस मतलब एक कुछ भी नहीं उसकी सेंस बन रही थी, ठीक है। वो इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता था, बाद में जो है वो उसको एक आर्ट की फॉर्म दे दी गई। फिर लेटर ऑन जब मॉडर्न एरा आया तो वो हमारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होने लगा, हमारे जो भी मैंने आपको बताया। उससे फिर आगे जाके आपका सेरामिक आना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये बेसिक थी, और अभी दिस इज वेरी बेसिक, अभी हम इसमें इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो
जब आप खुद गूगल पे अगर सर्च करोगी, पढ़ोगी, इसको देखोगी तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। ये सारी चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बेसिक पॉइंट्स बता दिए आर्ट के, कि जी आर्ट में आप लोगों की कुछ चीजें थी, बेसिक पॉइंट्स थे, जैसे कि था अर्लीस्ट एविडेंस अफ्रीका यूरोप में, बॉडी आर्ट आया, केव पेंटिंग्स आई, नेदरलैंड आर्ट आया। वो क्या था, जब पहले पेंटिंग इन्वेंट हुई तो वो जो आदमी था वो उसको यही कहते हैं नेंथरल आर्ट, मतलब उसको वो नेंथरल्स थे और उन्होंने जो दरियाफ्त किया वो नेंथरल्स आर्ट बन गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का मटेरियल्स एंड मेथड आ जाता है, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब तो बहुत एडवांस मटेरियल हो गए, उस जमाने में बेसिक मटेरियल होते थे, चौक, चारकोल, स्टोन आर्ट हो गया। ठीक है, जो नेचुरल आप लोगों के कलर्स होते थे, नेचुरल चीजों से जो कलर्स निकलते थे वो हो गए। ठीक है, फिर आप लोगों का जब बाद में फर्दर एवोल्यूशन हुई, ठीक है, आप लोगों का जब रेनेसांस, गॉथिक, ये सारा आ रहा था तो स्कल्पचर्स बनने लग गए। ठीक है, स्कल्पचर्स को उन्होंने गॉड में तब्दील कर दिया, सिंबलिज्म थी। फिर मॉडर्न रीडेफिनेशन आई 20th सेंचुरी में, जब मार्शल ड्यूचैम्प ने आर्ट को रीडिफाइंड किया रेडीमेड्स में। ये आप लोगों की बेसिक तो नहीं थी तो काफी टफ, कि सबसे पहले मिडिल स्टोन एज अफ्रीका में आपका आर्ट डिस्कवर हुआ और नेंथरल्स ने डिस्कवर किया, बाद में वो आर्ट नेंथरल्स आर्ट बन गया। ठीक है, और वो एक इंसान ही था जिसने बस बैठे बैठे केव में ये आर्ट शुरू कर दिया। ठीक है, और ये तकरीबन 65,000 ईयर्स अगो पहले डिस्कवर हुआ था। सो ये हिस्ट्री का बेसिक था। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को नेचुरल कलर्स किस तरह बनते हैं कोशिश करूंगी, वो आई गाइड यू कि नेचुरल कलर्स किस तरह बनते हैं। और फर्दर के साथ साथ हमारी हिस्ट्री, आर्ट की सारी चीजें चलती जाएंगी कि जब हमारा रेनेसांस आया, आगे बहुत पीरियड्स और इराज आए हैं, उनमें क्या क्या होता रहा, आर्ट कैसे तब्दील हुआ, उनका क्या पर्पस था, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे पढ़ते रहेंगे। ये बड़ी बेसिक सी हिस्ट्री की डिटेल थी जो मैंने आपको दे दी, और आप नोट्स देख लेना। और दूसरा ये है कि आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो सारी डिटेल पढ़ी है फॉर योर ओन नॉलेज। थैंक यू। अब हम अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।